झाबुआ पुलिस ने हत्या की झूठी रिपोर्ट का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया और इस सनसनीखेज हत्याकांड का मुख्य आरोपी और कोई नहीं मृतिका का ससुर ही निकला। दरअसल सुल्तान डामोट निवासी ढेकल बड़ी ने दिनांक 15 मार्च 2024 को झाबुआ कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाई थी और उसने बताया कि रात्रि में 1 बजे के दरमियान कुछ लोग उसके घर के पास आए और आवाज़ आई कि मेरे दुश्मन को पकड़ लो। जोर जोर से आवाज़ आई। वह चोर समझकर भागा। उसका परिवार भी उसके साथ भागा था। साथ मृतका सन्नू भी उनके साथ बचने के लिए भागी और चोरों ने उसकी बहू की हत्या कर दी और उसमें से एक की आवाज़ ढेकल बड़ी के चौकीदार की थी। घटना के बाद बड़ी संख्या में जमा हो गई पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर बारीकी से जब पूरे मामले की तह तक पहुंचे तो पता चला कि ससुर द्वारा ही अपनी बहू की हत्या की गई है और परिवार के साथ मिलकर मामले को छुपाने के लिए गांव के लोगों के साथ मिलकर चौकीदार के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाने की साजिश रची। मगर पुलिस द्वारा पूरी घटना का खुलासा कर आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। 15 मार्च 2024 को रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास डायल 100 को सूचना मिली कि झाबुआ से 10 किलोमीटर दूर ढेकल बड़ी गांव में कोई चोरों ने किसी घर में हमला कर दिया है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाने में सूचना दी गई। तत्काल हमारे थाना प्रभारी झाबुआ एडिशनल एसपी साहब एसडीपी साहब यहाँ से तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। जब वहाँ जाकर उन्होंने मौके पर देखा तो एक महिला जिसका नाम सन्नू बाई था वो वहाँ पे घायल अवस्था में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसके सिर में पत्थर लगने से मृत्यु कारित हुई थी। जब वहाँ बातचीत करके उसके परिजनों के द्वारा पूछा गया तो उसके ससुर सुल्तान द्वारा बताया गया कि उसके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और उसके घर में पत्थर फेंके गए। तो घर में जो ससुर था सुल्तान तथा कुछ महिलाएं एक दिशा में भागे और कुछ बच्चे भागे और जो मृतिका सन्नू बाई है वो दूसरी दिशा में भागी। इसमें हमारे जो फरियादी था इसमें सुल्तान द्वारा सुल्तान की रिपोर्ट शिकायत पर हमारे यहाँ थाना कोतवाली में FIR दर्ज की गई और उसमें बताया गया कि जो व्यक्ति चिल्लाकर आवाज़ दे रहा था कि बहरी को मारो तो उसके किसी परिचित आदमी नरसिंह डामोर की आवाज़ थी जो उस गांव का कोटवार था। तो पुलिस ने FIR कायम करते हुए इसमें विवेचना प्रारंभ की। विवेचना में सभी लगभग पहलुओं पर विस्तृत SDO SP साहब और एडिशनल SP साहब और TI साहब ने इसमें और उनकी पूरी टीम ने इसमें काफ़ी बारीकी से इसमें घटना की जांच की। काफ़ी वैज्ञानिक तर्कों पर और काफ़ी मतलब गंभीर किस्म से उन्होंने इसकी पूरी विवेचना की। बाद में पता चला कि जो नरसिंह से जब बुलाकर उससे पूछताछ की गई तो वो तो घर में सो रहा था और उसके घर में जब तलाशी ली गई तो ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले कि जो उसके द्वारा वो हत्या जैसा कृत्य करना संभव हो सकता था। तो इस जो हमारा प्रथम जो संदेही को लिखाया गया था वो गलत पाया गया। बाद में पूरी टीम के द्वारा इसमें सूक्ष्मता से जब पूछताछ की गई तो इसका जो मृतिका का ससुर था वो टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उस मृतिका सन्नू बाई की मृत्यु उसके द्वारा ही कारित की गई। जब मृत्यु के कारण की बात हुई कि क्यों मारा उसको तो उसने बताया कि ये मोबाइल पे काफ़ी लंबी चर्चा कर रही थी तो उसको मोबाइल पे चर्चा करने के कारण उसका झगड़ा हो गया और बाद में जो ससुर था वह उसकी पत्नी के द्वारा इसको डांटा गया सन्नू बाई को। तो उन दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ। तो मृतिका ने भी इसको पत्थर फेंकने का प्रयास किया था जो उसको नहीं लगा और आरोपी सुल्तान द्वारा इसको मतलब पत्थर फेंका गया जिससे उसकी मृत्यु कारित हो।